हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। प्रणाम मंत्र करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टडी। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम तीसरा अध्याय देख रहे थे ना, वही देखेंगे क्या। और 21वां श्लोक थोड़ा सा और प्रयास करते हैं, 21वां श्लोक और थोड़ा समझने का, और फिर 22वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या 21 से देखते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरोजन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। केवल अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो पूरे हम देखें, अगर जीवन में, संसार में, समाज में, जैसा भी समझें, सब जगह यही है ना। दो ही तरह के लोग हैं संसार में, है ना। एक तो लीडर और दूसरे फॉलोवर। या तो कोई लीडर है या कोई फॉलोवर है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो सिर्फ लीडर ही लीडर हो। लीडर भी एक प्रकार से फॉलोवर है, और जो फॉलोवर भी है वो भी एक प्रकार से लीडर ही है। लेकिन संसार में ऐसे ही है, कोई लीडर या कोई फॉलोवर। और हमें भी कृष्णा भावनामृत में देखिए, भगवान के प्रचार प्रसार कार्यों में इत्यादि, अ, इस भागवत गीता का प्रसाद वितरण में वी हैव टू टेक लीडरशिप रोल। सबसे पहले तो स्वयं को जागरूक बनाएं, स्वयं में ही एक जागरूकता लेके आए। अपने आप में लीडर बनना ना, तो अपने आप में लीडर बनना मतलब मन और इंद्रियों पे संयम, हमारी बुद्धि पे विवेक बढ़िया हो, हमारी अ, आध्यात्मिक विवेक, सात्विक विवेक और दिव्य विवेक को पाना। अल्टीमेटली तो दिव्य विवेक को पाना है। और क्या बोलते हैं ये, तो खुद के हमारे उसमें हम लीडर बने, हमारे चरित्र में। ये तो आचरति श्रेष्ठ, आचरण तो वास्तव में शुद्धि होना चाहिए। आचरण, व्यवहार, आचरण, ये तो पूरा का पूरा चरित्र निर्माण, चरित्र डेवलपमेंट की बात है ना। तो ठीक है, स्क्रीन एक बार का हटा हटा सकते हो वैसे। किस हिसाब से महापुरुषों का देखें तो उनके जीवन का चरित्र ही देखा जाता है ना। चैतन्य चरितमृत। तो चरितमृत ना, अमृत है पूरा, दिव्य दिव्यता। और क्या व्यवहार, भक्ति जो है ना, ये व्यवहार की चीज है। भक्ति व्यवहार बहुत पूरी की पूरी मायने रखता है, व्यवहार। और क्या बोलते हैं एटिकेट को हिंदी में, तौर तरीके ना, उठ बैठ बोल चाल, तौर तरीके, उठ बैठ बोल चाल, ये व्यवहार में ना। तो भक्ति कल्चर है, ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, व्यवहार की ट्रांसफॉर्मेशन है। किस हिसाब से बड़ों से हम बात करें, व्यवहार में रखें रहें,
छोटों से व्यवहार में रहें, है ना? संबंधों से परिचित, बंधुओं से कैसे व्यवहार में रहा जाए, भक्तों के संग में कैसा व्यवहार में रहा जाए, और जो अभी तक भक्ति में नहीं है, घर वालों के साथ इत्यादि सबके साथ। तो ये पूरी की पूरी व्यवहार की बात है, आचरण की बात है, तौर तरीके, कल्चर की बात है। तो कृष्णा भावनामृत इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल। ऑल्सो ये विचारधारा की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना? भक्तों का, भक्त मतलब भक्त का सामान्य ज्ञान क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भक्त का एक सामान्य ज्ञान है ना? बेसिक, सामान्य मतलब जनरल, जनरल नॉलेज ना, बेसिक, मूलभूत ज्ञान। यही है कि भगवान, मूल भगवान कृष्ण है। ये प्रभुपाद की कृपा है गजब की। देखिए कैसे शुरू में ही हमें कितना सब कुछ पकड़ा दिया, पूरा शुरू में ही सार पकड़ा दिया। तुम कौन हो, भगवान कौन है, और तुम्हारा भगवान के साथ संबंध क्या है। वही जीवन का लक्ष्य भी वही है, भगवत प्राप्ति। हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? अनन्य प्रेम का संबंध है, अनन्य सेवा का संबंध है, और उसी संबंध में जुड़ना, उसी संबंध में आना, यही प्रयोजन है, यही मनुष्य जीवन की का प्रयोजन है। इसीलिए मनुष्य जीवन है। और ये शुरू में ही प्रभुपाद जी ने हम सबको समझा दिया, पकड़ा दिया एकदम से। तो देखिए कृष्णा भावनामृत में ऐसा नहीं है कि आपको पहले कुछ जानना पड़ेगा, पहले ये अर्जित करो, वो करो, या पहले मन को काबू में लाओ, पहले ध्यान लगाओ, ये करो ना, कुछ नहीं करो। डज़न्ट मैटर आप क्या लेके आ रहे हो, या कितना ज्ञान या कितना अज्ञान लेके आ रहे हो। एक बार के लिए डज़न्ट मैटर, एज़ लॉन्ग एज़ वी आर सिंसियर, है ना? एंड वी वांट टू प्रैक्टिस, एंड वी वांट टू जेन्युइनली अंडरस्टैंड थिंग्स, वही चाहिए। तो यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। लोग सब अनुवर्तते ना, सब फॉलो करेंगे। और जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे ना, एक अच्छे लीडर में क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छे लीडर में ही हैज टू बी अ वेरी गुड फॉलोवर हिमसेल्फ, है ना? एक अच्छा गुरु वही है जो अच्छा शिष्य, जो अच्छा शिष्य नहीं बन पाया वो कैसे अच्छा गुरु बन पाएगा? नहीं। और हमें कृष्णा भावनामृत में कभी हमें ये नहीं कि गुरु बनना, गुरु या गुरु उपाधि इत्यादि। ठीक है, अभी महाप्रभु भी कहते हैं ना, हमारा आज्ञा गुरु होया, यही उपदेश। यहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको भी निभानी है भगवान की सेवा के अंतर्गत। सबसे पहले अपने मन को समझाना, अपने मन को समझाना, और संयम में आना, संभाव में आना, संयम में आना पूरा का पूरा। और क्या? और ये आपका फिर रूपा गोस्वामी समझाते हैं ना उपदेशामृत में, वाचो वेगम मनसा वेगम जीवा वेगम, वाचो वेगम मनसा वेगम, क्रोधा वेगम जीवा वेगम, उदारुपस्था वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वमपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो इन इंद्रियों के वेग में हमारा संयम हो, कंट्रोल हो पूरा का पूरा। समाज में एक आदर्श रोल मॉडल की आवश्यकता है ना, और ये अपेक्षा है भगवान की, शास्त्रों की, शुद्ध भक्तों से, हमसे, कि हम एक शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, एकदम प्योर चरित्र वाले संसार में बने। और वो कैसे आएगा? फॉलोइंग करने से। तो फॉलोइंग करें ना, इसीलिए बस हमें भक्तों को ढूंढना है, समझना है। और फिर सजातीय संघ, इंस्पायरिंग एसोसिएशन, ये जो साधु संघ है, ये भी बड़ी ऐसी है ना कि भाई भक्तों का संग कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं है केवल कि हाँ, हम भक्तों के साथ व्हाट्सएप से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, या मंदिर जाते हैं, प्रसाद पा लेते हैं उनके साथ। नहीं, संग मतलब कृष्ण कथा।
भक्तों का संग मतलब संग में कृष्ण कथा का स्मरण, चिंतन, गायन, भगवान की गुणगान और सेवा। संग तो सेवा से ही करी जाती है, बिना सेवा के कोई संग नहीं है। बिना इसीलिए ना बिना सेवा के थोड़ी ना, वो तो फिर जानकारी के स्तर पे है, इंफॉर्मेशन के स्तर पे। कई आते ना 5 साल से 10 साल से, हाँ हम तो हरे कृष्णा वालों के साथ हैं, इस्कॉन के साथ हैं, हम आपके इनको जानते हैं, उनको जानते हैं, आपके यहाँ ऐसे होता है वैसे होता है, लाइफ टाइम मेंबर है हम, है ना? इतने कुछ ऐसे ऐसे। भाई 5 साल से 10 साल से माला आप कितनी करते हो? 5 भी नहीं करते हैं जी हम। भागवत गीता कितना अनुशीलन किया इत्यादि। तो ऐसा संग नहीं ना, संग मतलब सेवा, संग में रह के भगवान की सेवा में जुड़े। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? संसार में कमी है तो ये लीडर की ना, एक आदर्शवान लीडर की। लीडर कई स्तर पे हैं, प्रधानमंत्री और हर एक देश के और ऐसे बड़े बड़े नेता अभिनेता, ठीक है सब लीडर हैं, लेकिन लीडर मतलब एक जिसका चरित्र निर्माण पूरा बढ़िया से हुआ हुआ है। सबसे पहले तो वो जिसके मन इंद्रिय काबू में है, जो इस स्तर पे हो, जो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और भगवान है, और जो भगवान के शास्त्रों के अनुमोदन के अंतर्गत रहते हुए शास्त्र अनुमोदित कार्य करता हूँ। जो शास्त्रों के सैंक्शन के अंदर, शास्त्रों के अंदर रहते हुए, फॉलो करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, रूल्स रेगुलेशंस जो कार्य करता हूँ, वैसा लीडर, वो वैसा चाहिए व्यक्ति। लीडर को वास्तव में वैसा ही होना चाहिए, अन्यथा तो कई जगह पे लीडर है। अब देखो क्रिकेट टीम में भी कोई लीडर है ना, इधर भी कई लीडर है, लेकिन वो कैसा लीडर जो खुद मांस मच्छी खाता हो, जो खुद जुआ शराब करता हो, जुआ सट्टा करता होगा ना, ऐसे व्यक्ति को हम अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल, इंस्पिरेशन मान ही नहीं सकते। इसीलिए आप लोग भी रोल मॉडल, इंस्पिरेशन ढूंढना हो तो ये ढूंढो, देखो कौन है व्यक्ति जो रजोगुण तमोगुण के आवेश से मुक्त है, नहीं है मतलब जिसका व्यसन, खाना पीना ठीक है, रहन सहन ठीक है, जिसकी वाणी शुद्ध हो और जिसकी दृष्टि भी शुद्ध हो। ये है। तो ये वाणी शुद्ध, दृष्टि शुद्ध कैसे होगा? आहार शुद्धि से। आहार शुद्धि बहुत बड़ी अनिवार्य है। तो जो मांस और का सेवन नहीं करता है, मदिरा पान नहीं करे, है ना, शराब और का सेवन ना करे, गुटखा तंबाकू इत्यादि किसी प्रकार का ऐसा सेवन ना करे। इनफैक्ट भक्त लोग तो चाय कॉफी भी नहीं पीते ना, नशा ही है। फिर जो है ना, व्यवहार और में ठीक रहे, पराई स्त्री गमन इत्यादि ऐसा कुछ ही नहीं, जिसका आचरण व्यवहार सब शुद्ध हो, बढ़िया हो, जुआ सट्टा नहीं करे, झूठ सच नहीं बोले, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढे हम। ऐसे व्यक्ति को हम समझ सकते हैं कि हाँ ये लीडर के हैं, और जिनका मन इंद्रिय संयम में हो, और फिर जीवन की एक लक्ष्य है, जीवन का एक परिभाषा है, एक लक्ष्य जो शारीरिक स्तर पे नहीं, है ना, शारीरिक स्तर पे नहीं। ऐसे तो कई पशुएं भी है, पशु समाज में भी हम देखते हैं जो शाकाहारी है। तो उस हिसाब से नहीं, अभी हमें कृष्ण से ही मतलब है, और कृष्ण ही चाहिए या भगवत सेवा ही चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, अगला देखते हैं फिर। 22वां नंबर। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्त नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। तो हर्ष आप अनुवाद पढ़ो। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है।
न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। महक आप तात्पर्य पढ़ो। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमेश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवेन शमेड्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्संश्चाभ्यधिक्श्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। वेरी नाइस रीडिंग में। सुधा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। बहुत सुंदर ना। अब एक दो चीज देखिए। एक तो थोड़ा सा तात्पर्य में, जैसे ये और जो ये श्लोका दिया हुआ है ना, ताम ईश्वरम परमम महेश्वरम, तो और न तस्य इत्यादि, तो देखिए प्रभुपाद की कितनी कृपा है कि इसके अनुवाद, ये जो श्लोक है इसका अनुवाद अगर हम पढ़ें तात्पर्य में, तो अब इसके अनुवाद में भगवान को संबोधन कर रहे हैं क्या? परमेश्वर, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं, है ना, और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। लेकिन वो है कौन? उनका साक्षात परिचय, है ना, उनका साक्षात परिचय। तो भगवान का साक्षात परिचय ना शास्त्रों में इतना नहीं है, और वेदास में जैसे और कितने उपनिषद हैं, पुराण है इत्यादि, वहां पे भगवान का स्वयं साक्षात इतना और इतना स्पष्ट क्लियर परिचय नहीं है। वहां उस हिसाब से कि परमेश्वर है, ऊपर वाला, वो सबका मालिक है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ गीता में भगवान का स्वयं वो अपना परिचय दे रहे हैं स्पष्ट। अभी तो नहीं दिया, चौथे अध्याय में थोड़ा देंगे अपना अच्छा परिचय, और फिर 10वें में खूब बढ़िया से अपना परिचय देंगे। लेकिन ये कृपा है प्रभुपाद जी की, देखे
कैसे उन्होंने नाना शास्त्रों का सार और निकाल के कहाँ पे क्या दिया हुआ है और सब कुछ हमें भागवत गीता में फिर वही समझा रहे हैं कि देखो कृष्ण मूल भगवान है ना? भगवान तो एक ही है, कृष्ण ही है, मूल भगवान, आदि नारायण, मूल नारायण, स्वयं भगवान। और भागवत गीता में हम देखते हैं भगवान स्वयं कहते हैं, अपना परिचय देते हैं 10वें अध्याय में, और हम देखेंगे फिर भागवतम में भी हम देखते हैं। और शास्त्र भी कृष्ण का ही परिचय देते हैं डायरेक्ट, और कृष्ण स्वयं अपना परिचय देते हैं हमारे कल्याण के लिए भागवत गीता में। तो देखिए सभी उनके अधीन हैं, सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशेष शक्ति प्राप्त होती है, जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। तो इत्यादि इतनी तो भारत में हमारी समझ है हम सभी की प्राय। वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं ना, संस्कार स्वभाव अच्छे हैं, तो भारत में वो कल्चर है कि हम सब समझते हैं कि जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, हम सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशेष शक्ति प्राप्त होती है इत्यादि। तो ये हम घर परिवार में, लौकिक व्यवहार में, समाज में कितना कॉमनली, कितने हम बोलते हैं ना कि क्या, कि सब कुछ भगवान का ही है, ऊपर वाला देख रहा है, भगवान ठीक कर देगा, वो परमेश्वर, परमपिता इत्यादि ईश्वर ये सब करके। और यहाँ पे इसीलिए हमें कोई आवश्यकता इतनी नहीं है और कोई उपनिषद पढ़ने का और कोई पुराण पढ़ने का इधर उधर ना। भागवतम की पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए और जीवन को एकदम सफल बनाइए, सफल सुख में आनंद बनाइए। और ये हमारा अब लॉजिकल माइंड या कुछ हो ना, तो सारा सेटिस्फेक्शन है पर्पट्स में, प्रभुपाद के तात्पर्यों में सारे लॉजिक और सबका समाधान है। तो कितना हमारा समय बच रहा है देखिए, और कलयुग में बहुत जरूरी है समय को सही से उपयोग करना, समय को बचाए रखना, समय का अच्छे से यूज लेना बहुत आवश्यक है कलयुग में। तो ये कलयुग में कितना हमारा समय और एनर्जी ऊर्जा बचेगी, नाना इधर उधर से वेदास ये वो रेफर करके, सारा भागवत गीता के तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद ने सब कुछ समझा रखा हमारे लिए। तो ये एक बात, कई बार ऐसा हो जाता है ना, ओ अब भगवान को ही लेके संसार में गोलमाल है, ऊपर वाला नीचे वाला ये परमेश्वर इत्यादि, लेकिन कौन, तो भागवत गीता में भगवान का व्यक्तिगत रूप से कृष्ण परिचय देते हैं, वो मैं हूँ, मैं ही हूँ। तो ये कृष्ण अपना स्वयं का परिचय देते हैं। अब थोड़ा अनुवाद में आऊँ एक बार। नहीं, अनुवाद में आइए। हम्म, और देखिए भगवान स्वयं एक रोल मॉडल बन के हमारे लिए स्थापना करें, जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं ना, यहाँ पे भी भगवान की वो है विनम्रता, और देख सकते हैं हम कि भगवान जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं ना कि यदि यद आचरित शिष्टास, जैसे जैसे महान पुरुष करते हैं तुम फॉलो करो उनका और तुम स्टैंडर्ड सेट करो, लोग तुम्हें देखते हैं इत्यादि। तो भगवान अपना बता रहे हैं कि ये मेरे को स्वयं करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, कोई करने के, और ना ही किसी चीज का अभाव है, लेकिन भगवान भी स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं एक रोल मॉडल, एक आदर्श स्थापित करने के लिए। और हम देखेंगे ना सब कुछ तो देखो भगवान की कर ही रहे हैं, पूरा का पूरा सभी कुछ कृष्णा कर रहे हैं, 99.99% तो भगवान ही कर रहे हैं, 0.11% हमें कुछ करना है। और उसमें भी देखिए हम कितने क्योंकि हम सही संग में, सही हमारा आचरण व्यवहार इत्यादि नहीं है, भजन में नहीं जुड़े, तो माइंड हमारा अपसेट रहता ही है, मन कंट्रोल में नहीं है, फिर हम नाना प्रकार के कार्य करते हैं और फिर कष्ट भोगते हैं, सताए हुए रहते हैं, क्योंकि हम अपने एंगेजमेंट को शुद्ध नहीं कर रहे हैं। और भागवत गीता के अध्ययन से, भगवान का नाम जप और करके हमारा पूरा जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए, पूरा एंगेजमेंट शुद्ध होना चाहिए हमारा। तो भगवान और अपनी विनम्रता भी बता रहे हैं और अर्जुन को प्रोत्साहन भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अर्जुन से अपना काम निकलवा रहे हैं, रादर अर्जुन पे कृपा ही कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं।
तो उसी तरह से हम भी अगर भक्त बने, भगवान की सेवा में जुड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओ भगवान हमसे काम निकलवा रहे हैं या देखो मंदिर वाले काम निकलवा रहे हैं, ये हरे कृष्णा वाले अपना काम निकलवा रहे हैं, ये भी हेड काउंट बढ़ाने में है। कहीं ऐसा लगता है कि भाई सब वो को देखो सब अपनी हेड काउंट बढ़ाने में है, सब कंपटीशन है, ये भी एक प्रकार के कंपटीशन में लगे हुए हैं। कंपटीशन और कुछ नहीं है और व्यक्तिगत रूप से कोई किसी को कृष्णा भावनामृत नहीं बनाता। ये तो खुद स्वयं का विवेक ही काम आता है। विवेक तो स्वयं का ही काम आता है। हाँ, प्रेरणा ज़रूर देते हैं सब, लेकिन अल्टीमेटली शुद्ध भक्त बनना तो एक व्यक्तिगत रूप से स्वयं का ही दायित्व है, कर्तव्य है। और एक एक प्रश्न है और भी आगे भी हम देख सकते हैं। एक्चुअली दूसरे अध्याय में भी ये प्रश्न हम समझ सकते थे शायद। आगे भी समझने का और कहीं प्रयास करेंगे। लेकिन इस श्लोका के अंदर थोड़ा समीचीन भी लगता है मेरे को वो प्रश्न पूछना। तो देखिए देखते हैं शायद सही बैठे। बताइए संसार में गरीब कौन है? किसको कह सकते हो ये व्यक्ति गरीब है? गरीब गरीब की क्या निशानी, क्या परिभाषा, कौन गरीब है संसार में? जिसको कुछ अभाव है। ओके, और भी कोई कुछ बोलिए। हाँ, क्या कहोगे गरीब कौन है संसार में? जो ब्रिज में बैठा भीख मांग रहा हो उसको गरीब बोलेंगे क्या? जिसके पास नाम रूप धन नहीं है। भगवान का नाम रूप धन नहीं है, ये सब बहुत बड़ी बात है वैसे। और हमें खुद को पूरा अनुभव करना है कि हाँ वास्तव में जिसके पास भागवतम का धन नहीं है, भागवत गीता का धन नहीं है इत्यादि। प्रभुपाद कहते थे ना कि भाई हम भक्तों को भी मान अभिमान तो होना ही चाहिए, है ना? जैसे बोलते हैं ना कि प्रेस्टीज, ईगो या प्रेस्टीज में मत रहो। तो ये ईगो या प्रेस्टीज में मत रहो, ये ठीक है ये संसार के रूप से, लेकिन भाई ये ईगो प्रेस्टीज तो होना ही चाहिए ना हमारा कि हम कृष्ण के हैं। ये मान अभिमान तो हमारा होना ही चाहिए हम कृष्ण के हैं। और यही मान अभिमान हम में है नहीं। देखो और कितने मान अभिमान है, हम भारतीय है क्या कुछ है, और वो सब भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। ठीक है, समय स्थान सापेक्ष के अनुसार इत्यादि। लेकिन मूल रूप से ये मान अभिमान हम में गोल हो ही जाता है कि हम कृष्ण के हैं। इस मान अभिमान में आके हम रहते नहीं ना। इस मान अभिमान को हमें पूर्ण रूप से अंगीकार करना है। तो इसीलिए कृष्णा भावनामृत पूरा का पूरा होलिस्टिक चेंज है। हाँ, हमारे आचरण में, व्यवहार में, बोलचाल में, खान-पीन में, रहन-सहन में, कपड़े और भी, है ना? पहनावे में, सब जगह में पूरा का पूरा होलिस्टिक चेंज है। तो बढ़िया महक आप कह रहे हो कि गरीब वास्तव में कौन है जिसको हरि नाम रूपी धन नहीं है, जिसके जीवन में वो गरीब है। बात है भी सही है। हाँ, शास्त्र यही समझाते हैं और भक्तों से भी हम यही समझ पाते हैं कितना बड़ा धन है उनके पास भगवत सेवा का। और उसी धन के लिए हमें भी ललायित होना है भगवान की सेवा, साक्षात सेवा में जुड़ने के लिए। और कोई कुछ बताएं। प्रश्न ये है कि संसार में गरीब कौन है, किसको हम कह सकते हैं ये व्यक्ति गरीब आदमी मालूम पड़ता है? आराम से हम बता सकते हैं ना, हम बोलते ही है ना संसार में वो व्यक्ति गरीब मालूम पड़ता है, ये गरीब है या ये धनी है। अच्छा, तो ये बोलिए रोहित प्रभु। नहीं, कृष्णा। ये तो क्वेश्चन तक हो गया ना प्रभु जी।
प्रश्न ये है, संसार में हम किसको बोल सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति गरीब है? गरीबी की क्या निशानी? ये गरीब आदमी है, किस निशानी, किस आधार, किस कैसे हम समझ पाएँ कि कोई व्यक्ति गरीब है और हम बोल सकें हाँ भाई ये तो वास्तव में गरीब आदमी है? से कहने को तो सभी गरीब हैं, भिक्षा मांगते हैं। अपन सबसे पहले बात वो तो देखते हैं जो भिक्षा मांगता है वो गरीब है। उसके पास में हुँ, अपने प्रति अपने करने को कुछ नहीं है। हुँ, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर दुनिया में अगर सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके साथ को कुछ साथ देने वाला नहीं है। चाहे वो परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे परिजन। सबसे बड़ा गरीब वो है, परिवार समाज में रह के भी अगर उसका कोई साथ नहीं देगा, तो सबसे बड़ा गरीब वो और सबसे अकेला वो। बढ़िया बात है। अ, इसका कोई सहारा नहीं है, ठीक ठिकाना नहीं है। हाँ, संसार समाज के हिसाब से बात ठीक भी है। अच्छा ये बताइए, अंबानी को गरीब कह सकते हैं क्या? टाटा को, बिरला को, अंबानी को और भी जो है ना ये टेस्ला वाला, जेफ बेज़ोस और ये सब, इनको गरीब कह सकते हैं क्या? बिल गेट्स को? धन के मामले में नहीं, मन के मामले में कह सकते हैं। धन के मामले में नहीं भी हो, मन के मामले में शायद हो। हुँ, तो देखिए, गरीब तो वास्तव में वो है जिसको कोई भी तृष्णा या ऐसे की कुछ कमी महसूस हो रही है। ये नहीं है जैसे बोला ना अभाव, जो अपने आप को ये अनुभव करे ना कि मेरे में कुछ कमी है, मेरे पास कुछ है नहीं, ये चाहिए, ये है नहीं मेरे पास। अभाव, जो भी अभावग्रस्त फ़ील करता है वो गरीब ही है भई। अभी भिखारी का सहज दिख जाता है ब्रिज में, फुटपाथ में बैठा हुआ, बाबूजी ₹2 दे दो, बाबूजी 1 केला दे दो, ये करके, क्योंकि उसको हाँ भाई हमारे पास कमी है नहीं, आपके पास है, भर दो। लेकिन फिर कोई अगर अंबानी या कोई भी हो, या कोई भी लखपति करोड़पति हो, लेकिन जिनको लग जाए कि नहीं हमारे पास कम है और चाहिए, ये नहीं है, वो गरीबी ही है ना फिर। है कि नहीं? जो भीख वाला है वो भी तो यही ना, बाबूजी 2-5 रुपए दे दो, दे दो, ये नहीं है मेरे पास, चाहिए मेरे को। तो जो इस बीमारी से, जो इस रोग से ग्रस्त हुआ है ना, ये चाहिए मेरे को, चाहिए, चाहिए, नहीं है, ये मिल जाए, ये चाहिए, चाहिए, तो वो गरीबी है बाप रे! जो जिसके जीवन में अब क्या, ऐसा नहीं है कि हम सबको बेसिक चाहिए, ठीक है, अभी शरीर है, क्या करें, ये त्रिगुणात्मक जगत है, शरीर को भी मेंटेन करना पड़ता है ना, खिलाना पिलाना सुलाना धुलाना इत्यादि सब कुछ। हम्म, रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान इत्यादि। लेकिन जो अभावग्रस्त फिर रहा रहता है ना, नहीं भाई ये नहीं, इतना चाहिए, कम से कम इतना तो चाहिए, कम से कम, तो उसके तो भाई गरीबी चिपक गई है पूरी उसके। जिसको ऐसा लगने लग जाए ना, कम से कम इतना तो हो, समाज में हम रहते हैं, एक इतना स्टैंडर्ड तो हो, कम से कम ये तो हो, कम से सुदामा को ऐसे ही नहीं थी ना, सुदामा को एकदम भी ऐसा नहीं था, है ना? कितनी आर्थिक रूप से देखें तो खूब गरीबी थी उनको, लेकिन ऐसा भाव नहीं था उनको कि मेरे को कुछ कमी है। एक चीज़ होता है मेरे में कुछ कमी, ये तो अच्छी बात है। अगर हम समझे हम में क्या कमी है। अब कई लोग बोलते भी हैं, हाँ, हम में कमी है, क्या कमी है? हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, या ये नहीं आता, या ये नहीं है, ये एक कमी है। इंग्लिश बढ़िया से नहीं आती है, ये कमी है। ये सब इतनी कोई कमी भी नहीं है भई। हम में क्या कमी है? आदर्श की कमी, गुण की कमी, चरित्र निर्माण की कमी, और उससे और बड़ी कमी क्या? भगवान के प्रति हमारा कोई आकर्षण ही नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। ये कितना बड़ा वैक्यूम है, कितना बड़ा छेद है हमारे जीवन में कि कृष्ण के प्रति हमारा कोई राग अनुराग नहीं है, आकर्षण नहीं है इतना, ना कोई सेवा भाव है। ये सबसे बड़ा छेद है हमारे जीवन में। तो वास्तव में गरीबी वही है जिसके हृदय में भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। और ये थ्योरी की बात नहीं है,
व्यवहार में लाने के लिए, व्यवहार में उतारने के लिए। सब कुछ तो हम व्यवहार में उतारते हैं देखो। व्यापार में भी करते तो हम व्यवहार में उतारते हैं ना, किसी के साथ बिज़नेस डील और कर रहे हैं। थोड़ी ना थ्योरी में ही करके छोड़ देते हैं और ऐसे ना, अपने आप को उस हिसाब से हम प्रेज़ेंट करते हैं। सब कुछ वैसा करते हैं कि व्यापार में हाँ, नहीं हम इस इंडस्ट्री से हैं, हमारी इंडस्ट्री की मीटिंग है इत्यादि, तो हम अपने आप को व्यवहार में और वैसा रिप्रेज़ेंट करते हैं ना, और वैसा अपने आप को ढालते हैं, कल्चर में लाते हैं हम कि नहीं, आई हैव टू लुक लाइक दिस, आई हैव टू स्पीक लाइक दिस, आई हैव टू एक्ट लाइक दिस, आई शुड ब्रिंग ऑल दीज़ क्वालिटीज़ इन मी। यही घर परिवार के संबंधों में। तो भगवत संबंध में भी हम अपने आप को उस व्यवहार में लेके आने का, अन्यथा थ्योरी में कुछ नहीं चलता। थ्योरी में जीवन थ्योरी के हिसाब से थोड़ी ना आगे बढ़ती है। शरीर की आयु ही भले ही बढ़ते रहती है थ्योरी थ्योरी के हिसाब से, विवेक नहीं बढ़ता ना थ्योरी से। तो फिर से जिनको ऐसा अभावग्रस्त जो फील करते हैं ना, कमी कमी कमी, वो गरीबी है। अब वो चाहे संसारी हो, और सबसे बड़ी गरीबी तो यही है, भगवान के आकर्षण का अभाव, साधु संग का अभाव, भगवान का नाम जप का अभाव, वो सिंप्लिसिटी को अनुभव करना। अ, जैसे बिल गेट्स ने स्वयं ने कहा ना एक इंटरव्यू में, ये उनका स्वयं का इंटरव्यू का कथन है मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा कि भाई आपको, उनको पूछा रिपोर्टर ने, आप तो बिल गेट्स हो भाई, आपको क्या कमी है, फिर भी आप कभी कुछ, आप भी कुछ इनकम्प्लीट या कुछ कमी महसूस करते हो क्या? तो उन्होंने बताया, हाँ मेरे को ये कमी है कि मैं एक कॉमनर जैसा अनुभव नहीं कर सकता, एक आम आदमी जैसे मैं नहीं जी पाता हूँ। जैसा एक आम आदमी आराम से बगीचा में जा सकता है ना, एक आम आदमी आराम से दुकान में जा सकता है, राशन पानी खरीद सकता है, सब्जी मंडी जा सकता है, आम आदमी आराम से शहर में बाजार में घूम सकता है। मैं उस आम आदमी की तरह नहीं रह सकता, ये कमी है। और ये बहुत बड़ा घुटन है, बाप रे। हमें लगता है कि देखो फिल्म वालों का, क्रिकेट वालों का, इन सब का जीवन कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। थोड़ा बहुत फिजिकल कंफर्ट हो भी, ठीक है, लेकिन देखिए भाई साहब फिजिकल कंफर्ट कितना ही हो, कितना ही आप गद्दा कितना ही बढ़िया से बढ़िया लगा लो, कमर का दर्द नहीं आए इत्यादि, लेकिन वो चैन की नींद, वो तो आदमी ब्रिज में भी, फुटपाथ में भी सो जाए चैन की नींद, उसके लिए कोई मखमल के गद्दे या वो वाली बात नहीं है, कोई उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मन की स्थिति, मन का भाव, वो। और भागवत गीता इन तत्वों, इन इन पक्षों को, इन चीजों को ही हमारे जीवन में सुधारने के लिए, समझाने के लिए, लाने के लिए है। तो जिसके जीवन में ऐसा अभाव हो जाए ना, ये नहीं, अब देखिए कई ऐसे हम देखते हैं घर परिवार समाज में, अधिकतर से अधिकतर, अब देखो बाप दादा अपने बच्चों के लिए छोड़ के गए तो क्या छोड़ के ले गए? गरीबी छोड़ के गए पूरी। दिया तो क्या दिया उनको? बस पैसा ही दिया और कुछ नहीं दिया। बाप रे! इतनी बड़ी गरीबी करके गए हैं सोचो। इतना बड़ा, क्या बोलते हैं वो, स्ट्रेस दे के गए हैं उनको, एक प्रकार से। इतना बड़ा बोझ दे के गए हैं कि क्या दे के गए बाप दादा तुम्हारे लिए, भाई क्या किया, क्या बनाया? यही लाखों का ही सेट बना के छोड़ के गए हो, और गाड़ी घोड़ा ये सभी, है ना? कल्चर इतना नहीं दे पाए, व्यवहार आदर्श वो इतना नहीं दे पाए, चरित्र निर्माण इतना नहीं कर पाए। अगेन, कोई ये बेसिक तो सभी का मेंटेन हुआ हुआ और करना ही चाहिए। तो वो उसके उसकी थोड़ी ना कमी है कहीं पे, या उसके लिए कोई मना थोड़ी ना है। अब ये शरीर है तो ही तो भजन करेंगे ना, तो शरीर का तो देखभाल करना ही है बढ़िया से, लेकिन उतना ही मिनिमम, न्यूनतम रिक्वायर्ड, जो इस शरीर के माध्यम से भगवान का स्मरण चिंतन ज्यादा हो, वो। और वो उसी के नाम पे बहुत ज़्यादा ही हमारा कम है, बाकी तो शरीर को हम कितना चमकाने में लग जाएँ कैसे। योगा भी करें तो इसीलिए ना, मोटापा थोड़ा कम हो जाए भई, रोग और से हम नहीं हो, रोग से ग्रस्त नहीं हो। लेकिन कितना बड़ा रोग तो पाल ही रखे हम, भाग रहे हैं ना। देखो आप, ये बात सही है कि नहीं? अभी हमारे बाप-दादाओं को देखो अधिकतर,
तो उतना धन उन्होंने जितना कमाया, आज के डेट में तो आराम से ही कमा लेते हैं। अब 20 साल पहले आप देखो किसी की जॉब लगी हो या कोई व्यापार करता है, कितना कमाता है। आज के अब भारत में 1 करोड़ करोड़पति 100 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोग तो आराम से करोड़पति होंगे। होंगे कि नहीं होंगे भारत में? ज़्यादा ही भले हो जाएँ। तो पैसे की आज के डेट में इतनी बड़ी कमी नहीं है, लोगों के पास है पैसा और ऐसा व्यवहार भी हो गया है ना बैंक से या गाँव से इधर-उधर से पता नहीं किसके पास वास्तव में खुद का कितना है या क्या है। खैर जो भी हो पैसा तो है ही, लेकिन ये सुख, सुख कितना है लोगों के पास? सुख की बहुत और भले ही पढ़ लिख ले हो, अभी ऐसी ही समझ है ना कि भाई जो आईआईटी, आईआईएम से पढ़ लिया, सीए, एमबीए और कर रहा हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा है जी। सामान्य तो यही समझ है। एबीसीडी की पढ़ाई कोई वास्तव में कोई पढ़ाई पढ़ ली क्या? जीवन के इन तत्वों को, पहलुओं को ना समझे, आदर्श जिसके जीवन में नहीं बना है, तो वो उसको ज्ञानी नहीं कह सकते ना। जिसके जीवन में विवेक नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, जो सेवा भाव नहीं हो। तो ऐसा है तो भगवान देखें यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि अब देखिए हमें संसार में समाज में कितनी बार हम बातें करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं ना भाई ऐसा करना पड़ता है हम करते हैं ऐसा नहीं हमें करना होगा हम करते हैं ऐसा हम कितनी बार ऐसा कहते हैं कि करना चाहिए मैं करना चाहता हूँ हम बहुत कहते हैं कम कहते हैं ऐसा कि मैं करना चाहता हूँ अधिकतर तो करना पड़ेगा मेरे को करना पड़ेगा करना पड़ता है ना? तो ये जो प्रेम है ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। कर्तव्य करने पड़ते हैं जी, करना भी चाहिए कर्तव्य। लेकिन प्रेम जो है ये पढ़ने वाली बात नहीं है कि हाँ भाई नहीं, कोई पति अपनी पत्नी को बोले समझो, ओह नहीं, नहीं मेरे को अपनी पत्नी से प्रेम करना पड़ता है। तो ये तो बढ़िया व्यवहार नहीं है ना फिर। हुँ, माँ-बाप बोलते हैं क्या बच्चे को नहीं, नहीं हमें तु बच्चे देखो तुम हमारे बच्चे हो तो ऐसा हम करना पड़ता है। बच्चा पूछ ले माँ को, माँ तुम क्यों इतना प्रेम करती हो मेरे से? ब माँ ऐसा बोल दे तो? अटपटा है ना, अजीब है ना? तो ये कर्तव्य ये करने पड़ते हैं हमें, लेकिन उसका प्रयोजन भी क्या हो? कर्तव्य करके प्रेम। माँ-बाप भी बच्चों का कर्तव्य करते हैं, बच्चे भी माँ-बाप की करते हैं ना, वो कर्तव्य करना चाहिए, करना पड़ता है, करना भी चाहिए और मुख्य से उससे क्या हो ना, प्रेम मिले, सुख मिले। अब संसार में हम कितने इस समाज के करने के चक्कर में करना पड़ता है जी, करना पड़ता है, करना पड़ता है। इसमें ना हम खुद को सुखी कर पाते हैं, ना सामने वाला भी सुखी हो पाता है। दोनों पार्टी सुखी नहीं रह पाती है। दोनों पार्टी वो शांति भी अनुभव नहीं कर पाती है और चले पता नहीं हम किसको प्रूव करने में। ना हम स्वयं को प्रूव कर पा रहे हैं, ना सामने वाले को प्रूव कर पा रहे हैं। कमी कहाँ पे है? भगवान हमारे जीवन में नहीं है इसीलिए। तब फिर लगता है हमें करना पड़ता है, अभाव है, क्या करें? इत्यादि, इत्यादि। तो वो कॉन्फिडेंस और उसकी कमी है ना। अब साधु समाज में आप देखो, भक्तों को देखो, जैसे हम गए थे ना पिछले हफ्ते ग्लासगो और एडिनबरा हरिनाम में, कम से कम 15-20 डिवोटीज़ गए थे हम लोग यहाँ से, धोती कुर्ता तिलक और में। और कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता है या दिखाना है या ना। तो ये है कि प्रेम जो है ना वो पढ़ने वाली बात नहीं और हम सबकी अंतरात्मा में ऐसी स्प्रिया रहती है कि कैसे मैं पढ़ने वाली काम के हिसाब से ना करूं मैं चाहता हूं इच्छा रूपी तो प्रेम जो है ये इच्छा रूपी चीज है एकदम इसलिए भागवत गीता का अनुशीलन करें कीर्तन सुने जपा करें भक्तों के संग में भगवान के चरित्र को समझे जाने भगवान की सेवा में जुड़े तो हम इस चीज से मुक्त होते रहेंगे क्या पढ़ने वाली टेंडेंसी से और हम इच्छा में घुसते रहेंगे कई संसार के कई ऑब्लिगेशन से और हम करेंगे भी करना भी चाहिए करेंगे भी लेकिन हम फंसेंगे नहीं उनमें उल्टी का कई प्रथाएं से तो हम छूट ही जाना चाहिए छोड़ भी देना चाहिए छोड़ भी देंगे
इतनी नाना प्रकार की प्रथा हमने पाल रखी है ना, प्रथा बोलते हैं ना उसको, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन कैसे? दादी से सुना, नानी ने बताया, चले आ रहे हैं। कहीं भेड़ चाल में भगवान नहीं चाहते हम ऐसे ही भेड़ चाल में चले। तो उसी प्रकार से भगवान भगवान को कुछ करना पड़ता नहीं है, कोई करने की आवश्यकता या पड़ने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी संसार समाज में आदर्श और भगवान कल्चर भगवान करते हैं। और कृष्ण कर ही रहे हैं ना, फिर से 99.99% तो सब कृष्ण ही कर रहे हैं। आज आप और हम अभी ये सत्संग में हैं, कृष्ण की कृपा से ही है। हमारी सांसें और जो कुछ चल रही है, सब कुछ तो भगवान ने ही दिया ना, कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ है। हम कृष्ण के बस इतना हमें समझना है और इतना भगवान को एक्नॉलेज करके थैंक यू करना है। केवल इतना देखो कितनी कमर टूट जाती है इसी एक चीज में आने में, है ना? कितनी आश्चर्य की बात है कि केवल इतना ही बोलना है कृष्ण को, कृष्ण भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपको स्वीकार करता हूँ अपने जीवन में। इतना ईसाई काम हमसे नहीं हो पा रहा है। सब कुछ और पाल लिया, दुनिया जहान का संसार समाज सर पे हमने ठेका उठा लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन जो एक मुख्य रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं। या बड़ा हाफ हार्टेड आधा अधूरा सा छोड़ रहे हैं। बाकी सब कुछ पूरा करना चाहते हैं, मकान पूरा बने, पढ़ाई पूरी हो, बच्चों का सब बढ़िया हो इत्यादि सब पूरा करना चाहते हैं। और ये जो एक हमारा एरिया है अगर कहूँ, ये आधा अधूरा सा ही हवा में लटकता हुआ, और जितना हो गया सब बढ़िया है हमारे लिए। व्यापार में कभी ऐसा नहीं बोलते हम, पढ़ाई लिखाई को लेके कभी ऐसा नहीं बोलते, संबंधों में जितना हो गया बढ़िया है। उसमें और से और करना चाहते हैं। लेकिन भागवत गीता भाई ठीक है, जितना पढ़ लिया बढ़िया है, नाम जप इत्यादि। तो ये क्यों, ये अभाव है ना, अभी अभी हमारे जीवन में क्या है, संसारी आंकलन का ज्यादा मोल भाव करते हैं हम, उसकी ज्यादा वैल्यू है, भगवान की उतनी वैल्यू नहीं है। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे साधु संग में इत्यादि, तो भगवान हमें दिव्य लगेंगे ही लगेंगे, है ही भगवान दिव्य। और संसार फिर हमें टूटने वाला ही लगेगा, संसार है ही टूटने के लिए, संसार है ही छूटने के लिए। तो जिस दिन समझ में आ जाए कि जो चीज छूटने के लिए है या टूटने के लिए, उसको हम छाती से लगा के नहीं रखेंगे ना, फिर उसको हम नहीं पकड़ के रखेंगे। और जब पता चल जाए भगवान तो सदा से हैं और सदा के लिए हैं और सुख देने वाले हैं, तो भगवान को हम छोड़ेंगे ही नहीं, फिर भगवान को हम छोड़ेंगे ही नहीं। क्या कहते हो महक? हाँ जी, ठीक बात है भैया। और कोई प्रश्न जिज्ञासा या कोई कुछ कहना चाहो आप लोग? ठीक है, अगला देखते हैं फिर। तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 23 है। यदि यदि हि अहं न वर्तेव्यं जातु कर्मणि अतन्त्रित मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। हाँ, रोहित प्रभु आप पढ़िए अनुवाद। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूँ तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य भी पढ़िए रोहित प्रभु, अनुवाद पढ़ा ना आपने? हाँ, पढ़ा मैंने। तात्पर्य भी पढ़िए। आध्यात्मिक जीवन को उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हें
उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। सुशीला माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। आप आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं शांति सामाजिक शांति में संतुलन बनाए नहीं, रखने के लिए अनुवाद पढ़िए। अच्छा अनुवाद सॉरी क्यों? सॉरी क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। बराबर है ना। अगर भगवान नहीं आदर्श सेट करे इत्यादि, एक अच्छा स्टैंडर्ड इत्यादि, तो समाज तो पूरा ही कोतूहल में हो जाएगा, पूरा का पूरा कोतूहल में हो जाएगा। अगर भगवान स्वयं नहीं करे तो इसीलिए ना भगवान आते हैं आदर्श स्थापित करने के लिए। कई कारण है भगवान के आगमन का, और ये है ही। भगवान को देखिए, ये व्यवहार बहुत भाता है भाई। भगवान तो देखिए भाव ग्राही जनार्दन है ना। भाव बहुत भाता है भगवान को। भाव कैसे बनता है? व्यवहार से ही भाव बनता है। हम्म, व्यवहार भगवान को बहुत भाता है। क्या बोलते हैं, ये कल्चर, आदर्श, एटिकेट, शिष्टाचार खूब पसंद है भगवान को ऐसा। तो भगवान को चाहिए सज्जन व्यक्ति, वो भाता है भगवान को। निर्मल व्यक्ति, वो भाता है भगवान को। जो छल कपट से रहित हो, इसका हृदय शुद्ध हो, है ना। अब देखिए, भगवान का एक नाम क्या है? त्रिभंग ललिता। त्रिभंग, त्रिभंगानंद, त्रिभंग ललिता श्याम। तीन जगह से भगवान टेढ़े हैं ना, तिरछे हैं ना। लेकिन हृदय पूरा सरल है भगवान का, एकदम निर्मल कोमल, एकदम स्वच्छ सरल सीधा सिंपल ना। भगवान के वृंदावन डीलिंग्स भी देखो तो सब सिंपल ही है एकदम से। गौओं चराना, गौओं के साथ खेलना इत्यादि। कंप्यूटर में थोड़ी ना अटके फंसे पड़े भगवान कहीं पे। तो एकदम सिंपल सरल। और हम देखिए, दिखने को हम लगते हैं एकदम, हाँ भाई 6 फुटिया एकदम, सीधे लंबे से, एकदम सीधे से। लेकिन हमारा हृदय कितना कॉम्प्लिकेटेड है, भयंकर। इतना हृदय हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, हम खुद को ही कई बार कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बाप रे, हम खुद को ही आश्चर्य में डाल देते हैं कई बार, है ना, कि क्या मेरा दिमाग है, कैसा दिमाग है मेरा। और कई बार देखो हमारे जान पहचान वाले ही सब हो जाएंगे कि बाप रे, ये कैसा व्यक्ति है। और होता है ना कई बार, देखिए अगर हमें ज्यादा डिसीजन मेकिंग में वो हो जाए, क्या करूं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं इत्यादि, प्रॉब्लम बहुत होने लगी डिसीजन मेकिंग में, तो भैया कॉम्प्लिकेशन, ये क्लैरिटी नहीं है ना। तो भगवान ये आदर्श स्थापित करने के लिए। और देखिए, अच्छा अगला श्लोका देखते हैं, 2-3 थोड़ा साथ में है तो अच्छे से और समझ सकते हैं। एक और देखते हैं, 25 वाला मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। 25 वाला सभी गजब गजब के हैं, और भी बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या? उत्सिदेयुरिमे लोका न कर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम इमा प्रजा। नेहा, अटेम्प्ट कर पाओगे? करो आप अनुवाद पढ़ने का, केवल बोल्ड में जो है। हाँ, पढ़ पाओगे क्या नेहा? यदि यदि मैं नित्य कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों को शांति का विनाशक बनूंगा। हरी बोल। ओके, सुशीला माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, बाकी अनुजा थोड़ा पढ़े।
वर्ण शंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। तब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि ये जीव पद भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। ने तत्समाचरे जुज्जातु मनसापि हनीश्वर विनश्यत्याचरन् मूढ्यात् यथा रुद्रोब्धि जम विषम ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवावचरितं क्वचित् तेषां यत् वचो युक्तं बुद्धिर्मांस्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक सुधा माता जी, अब आप पढ़िए सुधा माता जी यहाँ से थोड़ा। शिव जी ने शिव जी के अनेक सद्भक्त है जो शिव गांजा। जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया। अच्छा, शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसे ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक भक्त है जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिसमें भगवान की शक्ति नहीं होती। बहुत सुंदर। ओके अनुजा, आप अनुवाद पढ़िए। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवंचित जन समुदाय वर्ण संस्कार को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान पूरा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ना। भगवान इज द रियल लीडर। वास्तव में भगवान इज द रियल लीडर। भगवान इज लीडिंग। कृष्णा इज द रियल लीडर। तो अब देखिए कई चीजें, थोड़ा सामान्य उदाहरण अगर हम देखें तो समझो कोई दुकान
का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है। तो उसको फैक्ट्री का मालिक है, दुकान का मालिक है, उसके लिए कोई नियम कानून लागू नहीं है ना। भाई फैक्ट्री का मालिक बोल सकता है कि कोई स्टाफ शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाएगा या कोई स्टाफ सुबह 9 बजे से सब 6 बजे काम करेंगे ऐसे करके, है ना? ये सब ऐसा कर सक फैक्ट्री का, लेकिन खुद के लिए थोड़ी ना वो सब नियम कानून लागू है। बट फिर भी फैक्ट्री का मालिक, दुकान का मालिक फिर भी जाता है ड्यूटी के रूप से कि भाई आदर्श सेट करने के लिए। अगर वो खुद लापरवाह हो जाएगा तो फिर पीछे से स्टाफ लापरवाह हो जाते हैं ना, देखा ही है ना हमने। अगर सेठ जी लापरवाह हो जाएँ तो पीछे से स्टाफ और सब लापरवाह हो जाते हैं। कोई दुकान या व्यापार ऐसे मैनेजर या मुनीम के हाथ पे थोड़ी ना छोड़ता है। और जो मालिक है उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो देखिए वो मालिक ही है जिसको करना पड़े, है ना? भाई फिर मालिक ही क्या हो जो तुम्हें करना पड़ता है या करना पड़ रहा है ना? राजा ही क्या जिसको करना पड़े। तो इसीलिए भगवान कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान। कुछ करके भगवान नहीं है और ना ही कोई भगवान को करने की है। कभी सुना है क्या कृष्ण के कर्म बहुत भगवान तो लीला करते हैं, थोड़ी ना कर्म करते हैं। भगवान जो भी करे वो लीला है, लीला। और क्या करें हम भगवत संग से, हम भगवत भाव, भगवत विचार में नहीं है, इसीलिए हम पे कर्म दोष लगते हैं। हम बद आत्माओं के लिए, बद जीवों के लिए कर्म है, कर्मों का दोष। कृष्ण के लिए तो लीला है सब कुछ। तो जैसे सामान्य ना देखिए दुकान का मालिक हो, फैक्ट्री का मालिक हो इत्यादि, तो वो एक व्यवहार के हिसाब से कि सब सुचारू रूप से चले, गड़बड़ ना हो। तो ठीक है, वो भी एक आदर्श एक प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल बोलते हैं ना, फॉलो करता है। अब संसार में तो हम ऐसा देखें जो मालिक है उसको भी सभी कुछ करना पड़ता है इत्यादि, लेकिन भगवान के साथ ऐसी बात नहीं है। फिर और देखिए घर परिवार में हम देखते हैं ना, बच्चों के लिए हम उपदेश देते हैं, नहीं 8 बज गया 9 बज गया टीवी बंद करो सोने जाओ, सोना है अभी तुम्हें। हाँ, बच्चों के लिए ये सब है, नहीं इतना नहीं खाना है या ये खाना है, बाहर नहीं जाना इत्यादि। हमारे लिए थोड़ी ना वो सब। तो बच्चों को हम क्या बोलते हैं, नहीं अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बच्चे हो, जब बड़े होगे तब करो। तो कई बार ऐसा वो देखते हैं, शायद होता ही होगा ना घर परिवार में, बच्चे देखते ही हैं, बच्चों के आगे ही माँ बाप शराब और पीने लग जाते हैं या कुछ ऐसा, है ना? तो बच्चों को क्या बोलते हैं, नहीं तुम नींबू पानी पियो, ऑरेंज जूस पियो, ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए ये है ना? समथिंग। ऑल्दो ये अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी ऐसा देखते हैं। तो बच्चों को हम घर पे हम खुद बोलते हैं ना भाई उपदेश या इत्यादि। तो और जब सेम बात भागवत गीता ये आध्यात्मिक जीवन में तो देखिए कितना देखते हैं ना हम समाज में लोग कैसे शिव जी की नकल करने पे लगते हैं। हाँ, और शिक्षा लेने के लिए नहीं है लोग, लोग तो बस दिखावे के लिए अधिकतर अगर कहूँ। कैसे-कैसे लगाते हैं भैया फ़ोटो ना शिव जी का, एक तो उनके फिज़िक ऐसा दिखाएँगे, इतनी बॉडी है, इतनी मसल्स हैं, है ना? भगवान राम का अगर देखो बनाएँगे प्रतिमा तो इस हिसाब से कि भगवान के राम के लक्ष्मण जी की ऐसे सिक्स पैक एब्स थे, ये थे। क्या कुछ इस हिसाब से दिखा के कि ऐसे हेयर स्टाइल थी, ऐसे करके हाँ। बाप रे! क्योंकि हम त्रिगुणात्मक जगत में ना ये वीडियोग्राफिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन इत्यादि हमें लगता है कि ऐसे-ऐसे ये सुंदर की परिभाषा है। तो इस हिसाब से हम दिखाते हैं और फिर इस हिसाब से कि देखो भगवान शिव के भक्त हैं, हम गांजा पीते हैं, हाँ, हम अलाउड है, हम शिव जी के भक्त हैं और इससे पता चलता है। ये सब शोबाजी है ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो क्या प्रेम में ही सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा। और ऐसी सेवा से क्या शिव जी प्रसन्न होंगे क्या? एकदम भी नहीं होंगे, एकदम भी नहीं होंगे। और थोड़ी ना दुर्गा जी कोई ऐसा सेवन करती है मांस का, ना। लेकिन हाँ, हम काली के भक्त हैं, दुर्गा के भक्त हैं, हम ये सब करते हैं। तो क्या है ना, ठीक है शास्त्रों में इनका स्थान भी है कहीं न कहीं, क्योंकि क्या करें, नाना प्रकार के लोग हैं ना, नाना प्रकार के जीवात्मा है, नाना प्रकार की उनकी इच्छाएँ हैं, कर्मों की गति है। तो सबको इंक्लूसिव करने के लिए और धीरे-धीरे शुद्धिकरण होके विष्णु की आराधना में जुड़े, भगवान की आराधना में जुड़े।
तो देखिए, हम स्वयं ही देखते हैं घर परिवार समाज में ही। बच्चों के लिए हम क्या बोलते हैं, नहीं तुम लोग उपदेश ग्रहण करो, तुम लोग हमें कॉपी मत करो। सहज बोलते हैं ना देखो, बोलते हैं पक्का। अभी टीचर भी जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है इत्यादि, उसको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के आगे एक रोल, एक संदेश, एक मैसेज और एक रोल, एक आदर्श स्थापित करने के लिए टीचर्स फॉलो करते हैं वैसा। और टीचर्स क्या बोलते हैं बच्चों को, नहीं बच्चों तुम लोग के लिए इंस्ट्रक्शन है, मेरे लिए लागू नहीं होता है। टीचर क्लास में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है इत्यादि, बच्चों के लिए वो सब नहीं है ना। उसी प्रकार से हमारे लिए थोड़ी ना ये अब कई है ना भगवान के नाम पे ही करते हैं ना गलत काम और इत्यादि, खाना पीना व्यवहार और सब। और हमें भगवान कौन है, तत्व क्या है, वो सब नहीं पता, तो बस हम तो अपने लेवल में ही पुल करने में है। ऐसे ही देखते ना हमें समाज में मजाक उड़ाने में, कोई समाज में ऐसे भी कोई व्यक्ति हो समझिए नेता या कुछ, तो कैसे हम उनको पुल डाउन करें, नीचे खींच के लाएं और हमारे स्तर पे लाके उनको रख दें। और इससे कुछ नहीं होता, हमारी बुद्धि और नष्ट होते जाती है, हम ही और स्वयं ही अविद्या में और जाते रहते हैं। हम खुद ही इससे और अविद्या में ज्यादा से ज्यादा घुसते रहते हैं। और क्या होगा, अविद्या में रहेंगे तो पाप ही करेंगे हम, पाप ही करेंगे और फिर पाप से कष्ट ही भोगेंगे, कष्ट ही भोगेंगे खूब। कमर टूटते रहेगी ना फिर भक्ति करना, अविद्या और पाप के साथ भक्ति नहीं करी जा सकती, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए फिर आकर्षण नहीं होता है भक्तों के प्रति, भागवत गीता भागवतम के प्रति, नाम जप के प्रति। और हम कुछ नहीं, अपनी संसार में यातनाएं बढ़ाते जा रहे हैं फिर इस भव सागर में। उसी प्रकार से फिर और जन्म लो, आगे बढ़ो, चलो करो, फिर और जन्म लो, आगे बढ़ो, पता नहीं कितनी कितनी योनियों में ऐसे ही अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं और आगे कितना भटकते रहेंगे। तो भगवान हमें भटकाना नहीं चाहते, तो ये आदर्श दे के भगवान समझा रहे हैं। फैक्ट्री का मालिक और स्वच्छंद है ना, इज फ्री एक्चुअली टू एक्ट द वे ही लाइक्स। फैक्ट्री के मालिक के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस ऐसे नहीं है, बट ही हिमसेल्फ फॉलोज, he himself brings those rules and regulations and he himself follows to set the right standard। उसी प्रकार भगवान के लिए कोई नियम कानून नहीं है। अच्छा एक प्रश्न बताइए, ये रियल और इमिटेशन में क्या अंतर है? एक रियल है और एक कॉपी है, क्या अंतर है उसमें? आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो समथिंग। ओके, आप वो हो नहीं लेकिन आप वैसा दिखाने के प्रयास कर रहे हो, हाँ। ये कह रहे हो क्या नया? यस। सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई बताएं, रियलिटी में रियल और इमिटेशन है ना, कॉपी करना, और एक वास्तव में क्या अंतर है? रियल तो नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा, वो वास्तविक है बेसिकली। और जो इमिटेशन है वो फेक होगा, वो वैसा हम्म, आउटर कवरिंग दिखाने की कोशिश होगी। तो नकली, इमिटेशन मतलब नकली समझ सकते हैं ना। रियल मतलब वास्तविक, सही कह रहे हो अर्चा। और इमिटेशन मतलब नकली, तो क्या अंतर हुआ? खूब ही अंतर है, लेकिन कैसे समझ सकें? जैसे एक उदाहरण देखिए, एक होता है असली सोना, है ना, एक होता है असली सोना और एक क्या, ये इमिटेशन सोना, ज्वेलरी वाले। सभी को पता होगा ना, माताओं को तो खूब बढ़िया से पता होगा, या खैर पता होगा। इमिटेशन सोना बोलते हैं ना,
फिर भाभी जी ये आपका सोना असली है क्या? नहीं, नहीं तो इमिटेशन है। कितना असली सोना है, कितना इमिटेशन है ना? और इमिटेशन टिकता नहीं है ना, इमिटेशन सोना, ये पता चल जाता है भाई ये नकली। नकली से कहने का मतलब मेकअप। मेकअप अब समझो, मौसम बदला, बारिश हुई इत्यादि, सारा मेकअप धुल जाता है ना। मेकअप तो छूटेगा ही, निकलेगा ही निकलेगा। देखिए, एक है ये संसार, या तो हमें ह्यूमिलिएट करते रहेगा। ह्यूमिलिएट समझते हैं ना, ह्यूमिलिएशन, एक प्रकार से बदनामी। टाइम टू टाइम संसार में हमें ह्यूमिलिएशन का अनुभव सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम महाप्रभु की कृपा के अंतर्गत आके हम्बल बन जाए, विनम्र बन जाए, तो हमें कभी ह्यूमिलिएशन अनुभव नहीं होगी, है ना? संसार में तो नहीं तो देखिए, अगर दिन प्रतिदिन नहीं हो तो टाइम टू टाइम ह्यूमिलिएट ही, कभी घर परिवार वालों से ही, और भी हमारे सर्कल जो भी जैसा हो, मतलब ह्यूमिलिएट मतलब रिजेक्शन, नो, है ना, पुट डाउन, इंसल्ट फील करना, लो फील करना इत्यादि होता ही रहेगा। लेकिन अगर जिस दिन हम विनम्र बन गए ना, जिस दिन हमारा हृदय थोड़ा सरल हो गया, जिस दिन भगवान की कृपा और भगवान की भगवत्ता हमारे चित्त में खूब से खूब प्रकाशित हो गई, तो संसार में हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। कभी भी भले ही लोग दिखाएं, हम अपने आप को कभी नीचा नहीं समझ पाएंगे। हम कभी ह्यूमिलिएटेड, बदनाम फील नहीं करेंगे, अगर हमने अपना नाम भगवान के नाम के साथ जोड़ लिया तो, अपनी पहचान भगवान के पहचान के साथ जोड़ ली तो यही मेरा कहने का आशा है कि जो असल है ना, वही टिकता है, वही रहता है। तो असल में ही हम चलें, भागवत गीता यथारूप एज इट इज। बाकी संसार तो छलावा है, दिखावा है, आडंबर है, ये सब जाने के लिए, टिकने के लिए नहीं है। इमिटेशन ना, नकली सोना, नकली गहना, हाँ, खराब ही नहीं होता और चुभता भी है, समझो स्किन भी खराब हो, कितना कुछ, और पता है ना भाई लोगों को इमिटेशन है या क्या है। तो जो रियल में सिंपल है उसमें जाओ ना। जो आनंद है, जो पीस है, इतनी शांति है भक्तों के संग में, सेवा करके, भक्तों के संग में प्रसाद पाके, कीर्तन करके, हरि नाम करके, ऐसा सुख वास्तव में बड़ी बड़ी कंपनी में, लंदन, सेंट्रल लंदन में भी बैठ के, और बड़ी कंपनी में बड़े पोजीशन में बैठ के भी वो सुख नहीं है वास्तव में। क्योंकि भगवान से संबंध नहीं बन पाता ना डायरेक्ट, और ये भगवत सेवा में डायरेक्ट संबंध है भगवान के साथ। तो इसीलिए हमारे लिए ना, अनुकरण अनुसरण, है ना, अनु दोनों में ही है। एक एक किसी की देखो फॉलो करना, और एक किसी की नकल करना, मिमिक्री ना, करते ना, कॉमेडी वालों की मिमिक्री करते ना, कॉमेडियंस होते ना, हीरो हीरोइन की मिमिक्री करते हैं, क्रिकेटर्स की मिमिक्री करते हैं ना, सचिन ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, सहवाग ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, धोनी ऐसे करता है, और फिर हीरो हीरोइन की भी मिमिक्री करते हैं ना। तो पता है हमें कि अब समझो वो मिमिक्री करने वाला व्यक्ति हो, उससे फोन में बात हो हमारी, फोन में या ऐसे समझो, देख नहीं पाए, सुन पाए, तो लगेगा हाँ भाई ये तो सचिन ही है, गांगुली है, या यही है, हीरो हीरोइन ही है, या मोदी जी हैं। लेकिन सच तो सामने आ जाएगा ना, पता है भाई ये व्यक्ति वास्तव में मोदी जी नहीं है, ये तो मिमिक्री कर रहा है, उनकी नकल उतार रहा है, नकलची आदमी है। नकलची का कितना भाव रहता है, कब तक चलता है नकलची? नकलची से काम बन पाता है क्या? नहीं बन पाता। तो हमें ना फॉलो करना है, फॉलो, नकल नहीं करना। यही प्रश्न है, यही। अभी ये बताइए, ये प्रश्न है, फॉलो करने में और नकल करने में क्या अंतर है? जैसे हम किसी को फॉलो करना चाहें, अब समझो, और कहूँ अगर भक्त को ही हम फॉलो करना चाहे, ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में ना, कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा हम ढूंढ सकें भाई, जिनके साथ हमें कोई दोष ना हो, जिनको हम आदर्श मान सके अपने जीवन में। हाँ, ये व्यक्ति विवेकवान है, इसमें ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ये वास्तव में वाइस है, ये छल कपट से रहित है,
सच्चा है, ये भक्त है, भगवान पे आश्रित है, शरणागत है ना? तो किसी की फॉलो करना किसी को और किसी की नकल करना, इसमें क्या अंतर है? फॉलो करने से कुछ सीख सकते हैं, नकल करने से कुछ सीख नहीं सकते। हम्म, सही बात। जैसे सामान्य उदाहरण नहीं, देखिए देखिए कई लोग है ना, ये धोनी कैसे छक्का मारता है, बैट घुमाता है और ऐसे, तो भाई मैं भी उसकी नकल करूं उस हिसाब से। और कई है कि फॉलो करना चाहते हैं, नहीं, आई वांट टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ से सम पर्सनालिटी। नकल करने में क्या है ना, हम खुद को ही खोखला पाएंगे अगर हम नकल करने में पड़े किसी के। नकल करने में हम क्या जा रहे हैं, किसको साबित प्रूफ करने जा रहे हैं? समाज को हम दिखाना चाहते हैं कि लुक, मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी कुछ हूँ, है ना? नकल करते हुए, नकल करना इज लाइक किसी को रिप्लेस करना। ओ, धोनी ऐसा करता है, मैं भी इसकी नकल या ये करके और कैसे इसको रिप्लेस करके इसकी जगह आ जाऊं या इसको इससे आगे बढ़ूं, किसी को नीचे दिखा के आगे बढ़ जाऊं। लेकिन फॉलो में ऐसा नहीं है। फॉलो में क्या है ना, सबसे बड़ी बात बताऊं फॉलो करने में क्या है, सबसे बड़ा सुख भी फॉलो करने में क्या है? फॉलो में सेवा का भाव। फॉलो में सेवा का भाव, नकल में सेवा का भाव नहीं रहता है। नकल में स्वयं केंद्रित भाव रहता है। कैसे मैं सेंटर में आऊं, कैसे मैं सेंटर में आऊं, कैसे मैं फोकस में आऊं, लाइमलाइट में आऊं, स्पॉटलाइट में आऊं। ये नकल का भाव। क्यों? ये गुण मेरे में नहीं है, इन व्यक्ति में ये गुण दिखते हैं मेरे को, इन व्यक्ति में है। तो कैसे ये गुण मैं अपने आप में थोप लूं, एक्सटर्नली दिखा दूं कि हाँ भाई मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा सच हूँ, निर्मल हूँ, मैं भी इतना स्मार्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, मैं भी ऐसा धनी हूँ, इत्यादि इत्यादि। अंदर से तो मैं पवित्र नहीं हुआ, अंदर से तो मैंने तपस्या नहीं करी, बाहर से दिखा दूं मैं भी साधु हूँ। तो ये नकल करने से हमारी कमर टूटेगी और कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। साथ में हम भी नरक जाएंगे, साथ में और भले दो चार को लेके जाएंगे, किसी का कुछ भला कल्याण नहीं होगा। लेकिन फॉलो करें, और फॉलो करने के लिए भाई वो ही फॉलो कर रहा है जो सेवा भाव से है, जिसका एक ही उद्देश्य है, सेव्य जो है ना वो प्रसन्न हो, मेरे गुरु सेव्य हैं, है ना? भगवान सेव्य है, भगवान प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता वही चाहिए, उनकी प्रसन्नता, वो फॉलो में, ना कि मैं रिप्लेस कर लूं, ना। तो ऐसे विचार देखिए भक्ति जीवन में भी आते ही हैं। भाई कोई हम इस संसार के बाहर से थोड़ी ना जो ये विचार नहीं आएंगे, संसार में रह रहे हैं तो आएंगे ये विचार, भाव ऐसे आएंगे ही आएंगे। और फिर से हम कोई दूध के धुले तो है नहीं, है ना? वी आर नॉट फिनिश्ड प्रोडक्ट येट, ना। फिनिश्ड प्रोडक्ट कौन है? शुद्ध भक्त, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। हाँ भाई पूरे फिनिश, तैयार एकदम, भगवान के लिए टनाटन रेडी तैयार। वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, है ना? तो कोई भी चीज वर्क इन प्रोग्रेस हो तो हम में तो ऐसे ही इतने मल है, इतनी गंदगी है, और ये सब दुष्विचार आ ही सकते हैं ना, कि कैसे मैं देखो यार उन डिवोटी के इतने फॉलोवरशिप है, मेरी भी हो। क्यों नहीं आ सकते ऐसे विचार? और माया तो टेस्ट करने के लिए ना है ही, कितने हम विनम्र बने हैं, कितने हम सिंपल बने हैं। भगवान अति सिंपल है। देखो हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार भगवान तो ना बस हमारा मजा ले रहे हैं, या खुद तो भगवान तो मजे मार रहे हैं और हमारा मजा ले रहे हैं। मेरे जीवन में इतनी इतनी कठिनाइयां डाल रहे हैं, इतना टेस्ट ये सब, और खुद तो एकदम मजे ले रहे हैं। आता है ना, कई बार ऐसा भाव आ सकता है, जबकि हम जब साधना और में जुड़े तो कभी कभी आ भी सकता है कि भगवान इतने आप तो भाई परीक्षा ले रहे हो और खुद मजे ही कर रहे हो, कुछ नहीं पड़ी आपको। कभी कभी आ सकते हैं ऐसे भाव, ऑल्दो ये सारे भाव निंदनीय है। और हम देखेंगे ना भगवान कितनी, अरे पूरे तपस्या या ज्ञान सब कुछ भगवान कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उल्टी का हम कचरा ही बंद कर रहे हैं जो भी कर रहे हो कर।
मेरा कहने का आशय ऐसा है कि है ना, हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं, नकल नहीं करनी है। अब जैसे कहने को इस हिसाब से भी समझने का हम प्रयास करें, अभी हम भक्तों को देख के ही भक्त बनते हैं ना, और कहाँ से बनते हैं भक्त, नहीं तो भक्तों को देख के ही भक्त बनते हैं भाई। तो भागवत गीता का जीवन में आना ये भी कृपा है भगवान की, लेकिन ये परोक्ष कृपा है, साक्षात प्रत्यक्ष कृपा नहीं है, ये इनडायरेक्ट कृपा है, इनडायरेक्ट, है ना। हरिनाम आना ये भी कृपा है भगवान की, लेकिन एक प्रकार से इनडायरेक्ट कृपा है, इत्यादि सब कुछ। डायरेक्ट कृपा क्या है भगवान की, जब भक्तगण वास्तव में हमारे जीवन में आए, या तो फिजिकली या किसी भी तरह से, लेकिन भगवान के भक्त का है हमारे जीवन में, तो सारा कल्चर, सारा एटिकेट, रोल मॉडल, इंस्पिरेशन, किनको हम फॉलो कर रहे हैं, कौन हमारे आदर्श, इत्यादि सब कुछ आता है फिर। शास्त्र क्या कहते हैं, किस हिसाब से जिए रहे, है ना, और जीवन को कैसे नेविगेट करें। नेविगेट शब्द है ना, कि कैसे हम, अभी समझो रास्ता बंद है, हमें जाना है एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन रास्ता बंद है इत्यादि, तो हम कैसे नेविगेट करें, कहाँ से निकले, कैसे निकल के अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो ये साधु ही समझा पाएंगे ना, कि देखो कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसार में इतना उतार चढ़ाव इत्यादि। तो साधुगण भगवान से संपर्क में है, तो उनके पास भगवत ज्ञान, भगवत बुद्धि, सब कुछ है, किस हिसाब से इस संसार में नेविगेट करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करें। तो हमें ना, भक्तों को देख के ही हम भक्त बनते हैं, लेकिन हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। ये कॉपी नहीं करनी है। ओ, इन डिवोटी को मैं कॉपी करूं, मैं भी ऐसे से कर लूं ना, तो देखो बढ़िया हो जाएगा एकदम, मैं भी फेमस बन जाऊं। नो, we are here to please devotees, to serve devotees, to please Krishna, to serve Krishna. That is real followership, not to replace. और गजब की बात बताऊं, अब कोई अगर नाम जप भी करना चाहे ना, ये देखिए, ये महाप्रभु की विशेष कृपा है यहाँ पे। भगवान आए ना, कृष्ण आए महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में, और क्या भक्त अवतार, भक्त रूप में आए भगवान। क्या करने, क्योंकि भगवान को पता है कलयुग के दो प्रमुख सिम्टम क्या है, पाखंड, पाखंड है ना, और ये क्या बोलते हैं हिंदी, क्वारल, क्वारल को क्या बोलेंगे हिंदी में, लड़ाई झगड़ा करना, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे बस लड़ाई झगड़े पे आ जाना, हो ही जाता है, बाप रे देखो, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और उसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, क्या ईगो है ना लोगों का इतना, छोटी छोटी बातों पे। तो कलयुग के ये दो प्रमुख लक्षण है, क्या, पाखंड भर के है। लोगों में इतना पाखंड है ना, दिखावा, हम इतना, देखो एक दिखावे के नाम पे बता, देखिए, जब समझो हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुंचे, या कोई होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, मॉल में गए, सिनेमा घर में गए, या कोई इवेंट में गए, तो फेसबुक में ऐसा आता है ना, कि भाई फलाना व्यक्ति आशीष बेंगानी हैज चेक्ड इन, यहाँ पे आशीष बेंगानी इज इन दिस एयरपोर्ट, आशीष बेंगानी इज इन गोवा, पहुंच गया है, जस्ट लैंडेड गोवा इत्यादि। ऐसा अपडेट या कुछ कुछ आता है ना, फेसबुक में आता है शायद, मेरे ख्याल से और भी कहीं जगह कुछ ऐसा आता होगा, लेकिन समझो ऐसा आता है कि भाई ये व्यक्ति, तो ये क्या, भाई ठीक है, फ्रेंड लिस्ट में और सब कॉन्टेक्स्ट में जस्ट एज एन अपडेट, ओ हाँ शिमला, कुल्लू मनाली, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन, जस्ट री अराइव लंदन, या प्लेन से ही फोटो खींच के सनसेट देखो, एरोप्लेन से ऐसा दिख रहा है इत्यादि। सो दिस इज वन थिंग। अब ये बताओ अगर हम कभी बस स्टॉप पे हो, हाँ, बस लेने जा रहे हो, बस में जा रहे हो, या कुछ ऐसा और ऐसा हो, तो कभी डालते हैं क्या हम फेसबुक में या इसमें, हाँ भाई बस स्टॉप पहुंच गया, अब एक बस छूट गई, अब दूसरे बस का वेट कर रहा हूँ आधा घंटा, एक घंटे इसके लिए ना, इत्यादि इन चीजों में। तो कहने का आशा है, पाखंड या दिखाना ना, तो हमें ये फूट फूट के भरा हुआ है दिखाने के लिए।
बाहर से हम दिखाना चाहते हैं, यस वी आर एक्सपर्ट, वी आर इन द रेस, वी आर इन द लीग, वी आर स्मार्ट, वी आर हार्ड वर्किंग इत्यादि इत्यादि। बट अंदरूनी तपस्या में हमारी थोड़ी सी कमी है ना। हृदय के अंदरूनी तपस्या मतलब हृदय के शुद्धिकरण में थोड़ी कमी है, सिंप्लिसिटी में और थोड़ी कमी है। तो कमिंग बैक, हमें फॉलो ही करना हमारा जीवन में ये लक्ष्य या आदर्श बने। तो देखिए महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु को पता है कलयुग में ये पाखंड और क्वारल, ये दो बड़े लक्षण है। हाँ? लेकिन महाप्रभु बोले देखो अब मैं भगवान बन के आऊंगा और बताऊंगा सबको मैं भगवान हूँ, तो लोग क्या करेंगे? पाखंड करेंगे, लोग मेरे को कॉपी करेंगे और लोग भी गली मोहल्ले में भगवान बनते फिरेंगे। तो नहीं, मैं भक्त बन के आता हूँ। मैं भक्त बन के आऊंगा और ऐसा कीर्तन करूंगा, ऐसा नाच नचाऊंगा, ऐसा नाचूंगा, ऐसा हरिनाम करूंगा, ऐसा नाम जप करूंगा, ऐसा शुद्ध भक्त का आदर्श मैं स्थापित करके दिखाऊंगा। एक शुद्ध भक्त कैसा होता है? हाँ? या भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, मैंने बोला कि समर्पण, हाँ, पूर्ण समर्पण। लेकिन कलयुग में आके मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, क्योंकि कलयुग के लोग ना डेमोन्स्ट्रेशन उनको बहुत चाहिए होता है। एक बार नहीं, बार बार डेमोन्स्ट्रेशन, एक बार रिपीट करो, डेमोन्स्ट्रेशन दो, बताओ कैसे। तो मैं कलयुग में स्वयं आके इनको डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो डेमो दे के दिखाऊंगा कि एक भक्त कैसा नाम जप करता है, एक भक्त कैसे भागवतम का अनुशीलन करता है, एक भक्त कैसे रथ यात्रा में जाता है, कैसे परिक्रमा, कैसे साधुओं का संग करता है, साधुओं की सेवा करता है, कैसे पूर्ण शरणागत लेता है भगवान की। तो कई लोग मेरे को इमिटेशन करने भी आएंगे, है ना, नकल करने भी आएंगे मेरी। कुछ फॉलो करने आएंगे और कई नकल करने आएंगे, लेकिन नकल करते हुए भी उनकी अकल जग जाएगी। बोलते हैं ना संसार में, देखो ये बात सत्य है, व्यवहारिक जीवन में बहुत अच्छी बात है। नकल भी करनी चाहिए, नकल के में भी कला चाहिए, लेकिन नकल करो तो अच्छी चीज की करो ना, बस इतनी बात है। नकल में कला चाहिए और ऐसी कला लाओ कि नकल करें हम अच्छी चीजों का ही नकल करें। तो भैया ये टीवी और में देख के, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, आते हैं ना ऐसे एडवर्टाइजमेंट, और कितना कुछ खाने पीने को लेके, घूमने फिरने, इसकी नकल करके क्या होना है? बर्बाद ही होंगे ऐसे नकल करके। है ही ना नकल। कोई आता है पिक्चरों में, टीवी में, हमें बोलता है रजनीगंधा खाओ, कदमों में दुनिया, या ये करो वो करो, है ना, गुटखा तंबाकू और भी ऐसे कुछ रहन सहन, व्यवहार। बिग बॉस देखो आप, सीरियल गजब का कॉमेडी। बिग बॉस चाहते हैं आप यहाँ आओ, ये करो वो करो। अब उसमें एक से एक नमूने, एक से एक, आई मीन अगेन नथिंग पर्सनल या सब, लेकिन सबका अगर हम देखें ना कहीं चरित्र निर्माण में थोड़ा बराबर नहीं लगता है। हुँ? और लोगों को भी वैसा अच्छा मसाला चाहिए ना, तो भाई ठीक है, बिग बॉस में कर दिया ना ऐसा। लोगों को भी चाहिए, हाँ भाई हमें कौन-सा कुछ शुद्ध चाहिए, हमें भी ऐसा ही चाहिए। और खैर, तो इतना घुमा-फिरा के नहीं, कहने की बात इतनी है। महाप्रभु ने देखा कि कलयुग में ऐसे ही जीव हैं, पाखंड से भरे हुए, क्वारल हिपोक्रेसी से भरे हुए। तो ठीक है, इनको नकल करने का बड़ा शौक है, दिखाने का बड़ा शौक है, तो मैं भक्त बनता हूँ ना, तो ये दिखाना चाहेंगे कि देखो हम भी कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन जब कृष्ण भक्ति में जुड़ेंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे, भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन करेंगे, तो हृदय का शुद्धिकरण होगा, है ना? तपस्या करेंगे, भगवत तपस्या करेंगे, तो हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो ये उस आडंबर से छूटेंगे, उस आडंबर से छूटेंगे। तो ये कृष्णा भावनामृति ऐसा साधन है। भले हम इसमें एंटर करें ना, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं भी कितनी बढ़िया हूँ, हाँ मेरे में भी आदर्श है और मैं भी प्योर दिखाना दिखाना चाहती हूँ, दिखाना चाहता हूँ इत्यादि। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। कोई ऐसा करके भी घुसे ना इस भाव से, टू गेन मोर नेम फेम पॉपुलैरिटी इत्यादि, तो भी बहुत बढ़िया है भाई, आप करो भजन। फिर भजन में जब कृष्ण के नाम की मादुकता, कृष्ण के नाम में इतना रस है, जो आनंद है,
उसमें जब भाव विभोर होने लगोगे, उसमें जब पागल होके कीर्तन में जो नाचने का आनंद है, तो हमारी सारी हेकड़ी या हमारी सारी ये जो चीज़ है ना, संसारी तृष्णाएँ, भोग वासनाएँ, टू चेज़, रन आफ्टर नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, ये सब छूट जाएगी। भगवान जब इतने दिव्य आनंद दिखने लगेंगे। तो टू बिगिन विथ हम कोई भक्ति नहीं करना चाहते सामान्य रूप से शुद्ध भक्त बनने के लिए, लेकिन भक्ति में इतना रस आनंद मिलेगा, भगवान की इतनी करुणा, इतना प्रेम मिलेगा कि हम वास्तव में अनन्य भक्ति में जुड़ना चाहेंगे। अपनी ओर से हम प्रयत्न करें, इच्छा उत्पन्न करें, अनन्य भक्ति में जुड़ना चाहेंगे हम। तो ये नकल करो, दिव्य इस चीज की नकल करो। भले ही हम दिखाना चाहें कि मैं भी कितनी अच्छी धोती कुर्ता पहन लेता हूँ, तिलक, कंठीमाला, नाम जप, बट करते करते ना हम उस भाव में आ जाएंगे, विनम्र भक्त बनने के भाव में। लेकिन संसार में और कहीं हम नकल करें ना, कोई बिजनेसमैन को फॉलो करने के लिए, कोई स्पोर्ट्स पर्सन को, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी को फॉलो करने के लिए, तो क्या होगा? उससे चरित्र निर्माण नहीं होगा। हम भले वैसा अच्छा बिजनेसमैन बन भी जाए या नहीं भी बन पाए, लेकिन हमारा हार्ट सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ट निर्मल सिंपल नहीं होगा। और भगवान का भजन करके हम सबको, किसी के साथ हमारा बैर नहीं रहेगा, किसी के साथ हम बैर नहीं बांधेंगे, दोष नहीं देखेंगे। हमारी दृष्टि शुद्ध होगी, वाणी शुद्ध होगी। लेकिन और कहीं हम अपने आप को कॉपी स्टेज में रखें ना, कॉपी करने में, तो दृष्टि शुद्ध नहीं हो पाएगी, वाणी भी शुद्ध नहीं हो पाएगी। पक्की बात है, पक्की बात है। इसीलिए नकल करे तो दिव्यता की नकल करें, ये दिव्य नकल है। इसमें नकल करके भी देखो हमें भगवान कितना दे रहे हैं, है ना? नकल करके भी अगर हम बोले ना सेंटिमेंटली, ओ कृष्णा मेरे को बहुत प्रेम है तुमसे, मेरे को बहुत प्रेम है तुमसे, तो भगवान उस हमारी सेंटिमेंटल इस बात को भी सत्य बना देंगे, सत्य बना देंगे। और ये नकल काम की है ना, ये नकल काम की है। तो अनुसरण करें हम वास्तव में फॉलो करना चाहें। और भाग्यशाली है वो जीव जो फॉलो कर रहा हो, और भाग्यशाली है वो जीव जिसने जीवन में एक रोल मॉडल है, जिसके जीवन में, यस, आई हैव अ रोल मॉडल। कितने बड़े गर्व की बात है ये, कितने भाग्य की बात है कि आई हैव समवन टू लुक अप टू। मैं संसार में ऐसे 5 व्यक्तियों को जानता हूँ, 10 व्यक्तियों को जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा संबंध है, जिनको मैं इतना लॉफ्टी, इतना ऊंचा देखता हूँ, और वो है ना? और हम उनके अनुसरण, उनको फॉलो करें। अभी देखो, हम माला करते हैं, क्यों? किसी किन्हीं भक्त ने हमें बोला ना नाम जप करो, तो हम नाम जप करते हैं। लेकिन हम कॉपी नहीं, ये उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, सेवा भाव के लिए। तो फॉलो में सेवा भाव, सेव्य हमारे प्रसन्न हो, सुखी रहे। नकल करने में वो भाव नहीं रहता है। नकल करने में कब मैं मालकिन बनूं घर की, ऐसा भाव रहता है। कब मैं सेठानी बनूं, कब मैं कैसे इसका पत्ता साफ करूं और मैं प्रमोशन पाऊं इसके जगह। क्या कहते हो नेहा? कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या आप लोग कुछ कहना चाहें? हरे कृष्णा। Any thoughts, questions or comments? ठीक है, तो आज के लिए फिर यहीं विराम करते हैं। 25वां श्लोक बहुत गजब है, सारे ही बहुत गजब के हैं। हाँ, अनुवाद तात्पर्य, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए
कल चर्चा करेंगे 25वां श्लोक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।